अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। आज हम न्यू कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है आपका पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर का, उसमें यूनिट नंबर 4 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और उस चैप्टर में आज हम ये चंद कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, इसी तरह इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो अब ज़रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम रोज को या तो कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। कोई एक काम करना है आपने, या रोज को कॉलम्स में चेंज करना है या कॉलम्स को रोज में चेंज करना है। आमतौर पर हम रोज को ही कॉलम्स के अंदर चेंज करते हैं। तो अच्छा, अब देखें, जैसे कि आपको पता चल गया कि ट्रांसपोज में हमने रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज करना है, तो इसका ना इसके ऑर्डर पे भी इफेक्ट पड़ता है कि जो ऑर्डर होता है ना वो भी उलट जाता है, वो भी जो है ना उसमें वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन इसकी ये बनेगी कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स। फर्ज किया कि ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जनरली लिखा है कि हमारे पास फर्ज करें कोई ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो देन इट्स ट्रांसपोज रिटन एज ए टी। जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना उसको इस तरह से लिखते हैं ए पावर टी, ए टी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। कि जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, ए टी ले लेंगे, तो उसका ऑर्डर m क्रॉस n से n क्रॉस m बन जाएगा। कैसे अब ये हासिल करेंगे हम? इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है जी, कि फर्ज किया ए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम ए टी से लिखेंगे और उसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो n क्रॉस m बन जाएगा, m क्रॉस n से। कैसे हासिल करेंगे? इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। उसको हम या तो रोज को कॉलम्स में तब्दील करके या कॉलम्स को रोज में तब्दील करके हासिल करेंगे। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 -1 3 -8 -9 4 2 7। कोई एक मैंने मैट्रिक्स लिख लिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेने जा रहा हूँ ए टी। तो वो अब हम कैसे लेंगे? अब आपको नजर आ रहा है, ये आपकी पहली रो आपको नजर आ रही है। ये जो आपकी पहली रो, आपने इसको पहला कॉलम बना देना है इसी तरतीब में, 1 2 -1। फिर ये जो आपको दूसरी रो नजर आ रही है, आपने इसको दूसरा कॉलम बना देना है 3 -8 -9। और फिर ये जो आपको तीसरी रो नजर आ रही है, आपने इसको तीसरा कॉलम बना देना है 4 2 7। ले जी, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। अभी हम 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे
मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो या जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हो। अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, अब इससे आगे या पीछे नहीं जा रहे। तो वो अब हम कैसे निकालते हैं, इसको हम जनरली देखेंगे। तो फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ A11 A12 A21 A22। जब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है ना, तो आपने इस ए को भी इस तरह से मॉड में लिखना है, और ये वाली जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को आपने इस तरह से मॉड बनाना है, यानी कि सीधी लाइनें लगानी है, मैट्रिक्स नहीं बनानी डिटर्मिनेंट के लिए। A11 A12 A21 A22, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क होता है। मैट्रिक्स के लिए आप ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए आप ये सीधी लाइनें यूज करते हैं। तो ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया। अब ये डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाएगा? तो डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये होता है कि आपने ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाएंगे, फिर आपने इन दोनों वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो बन जाएगा, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा A11 A22, दरमियान में माइनस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो A12 A21। तो ये मैंने आपको 2 by 2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बताया है। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं, यानी कि कोई क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स आप कोई भी ले लें, आपकी मर्जी है। 3 -2 -4 -7, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं। तो पहले आपने इसको इस तरह से ए को भी डिटर्मिनेंट में लिख लेना है मॉड में, और ये बी को भी इस तरह से लिख लेना है। ये बन गया 3 -2 -4 -7। अब तरीक़ाकार फिर वही होगा कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस आएगा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, 7 3 21, तो -7 है तो ये बन जाएगा -21, फिर माइनस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये आंसर आएगा 8 +8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये बन गया -21 -8, आंसर आ गया -29। लो जी, ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है -29। तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक कि हम 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ आ 2 by 2 मैट्रिक्स, यानी कि अब हम एडजॉइंट निकाल रहे हैं 2 by 2 मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स अभी भी हमने 2 by 2 ही लेनी है, 2 रोज और 2 कॉलम्स वाली। तो एडजॉइंट की बात करते हैं, इसको भी मैं जनरल फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22। तो अब इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है ना, उसको आपने ऐसे लिखना है ADJ। ADJ का मतलब होता है एडजॉइंट, और आगे लिख देंगे A, एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? अब एडजॉइंट में आपने ये याद रखना है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाली वैल्यूज है ना, इनकी हम जगह चेंज करते हैं, इनकी हमने चेंज करनी है प्लेस, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल वाली एंट्रीज हैं इनके हमने सिर्फ साइन चेंज करने हैं, साइन, ठीक है। तो अब इन दोनों की जगह चेंज कर दें, यानी कि A22 इधर आ जाएगा, A11 इधर आ जाएगा, और ये जो दो है इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, -A12 -A21, साइन चेंज कर दिए, तो ये एडजॉइंट आ गया। मिसाल के तौर पर दोबारा से हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 2 -1 3 -4। अब इसका एडजॉइंट लेना तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ADJ, एडजॉइंट ऑफ A। और अभी हमने पढ़ा एडजॉइंट किस तरह से लेना है कि इन दोनों की प्रिंसिपल डायगोनल वालों की जगह चेंज करनी है, सेकेंडरी डायगोनल वालों के साइन चेंज करने हैं। तो जगह चेंज की, -4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये -1 +1 हो जाएगा, और ये 3 -3 हो जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है जी। तो ये आपने एडजॉइंट कैसे निकालना है वो भी सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, वो है इनवर्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स।
इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपने एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स हो ना, ए, लेट ए बी आ मैट्रिक्स, तो इसका जो इनवर्स होता है ना, उसको हम लिखते हैं ए, इस तरह से, ए पावर -1 से। तो ए अगर मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स को ए पावर -1 यानी कि ए इनवर्स कहेंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स, देन ए इनवर्स इज इट्स इनवर्स, ये इसका इनवर्स है। इज ऑब्टेन्ड बाय, इसके लिए आपने एक फार्मूला याद करना है कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया पीछे डिटर्मिनेंट किसी तरह से निकालना है एक मैट्रिक्स का और एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो ए इनवर्स का ये फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसमें सबसे पहले ना हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट इसमें एक पॉइंट तो आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे पहले या बाद में, ठीक है, यहाँ पे बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, ये याद रखना है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां से ना दो डेफिनेशन निकलती है कि बेसिकली जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ना, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वो नॉन सिंगुलर, ठीक है, कि मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, शुड बी नॉन सिंगुलर। अब ये नॉन सिंगुलर और सिंगुलर क्या होती हैं, ये दो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले है जी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है, एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज called singular if a determinant is equal to 0। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिखने ए कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए, वो सिंगुलर तब कहलाएगी जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो। तो इसी के उलट नॉन सिंगुलर क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी अब डेफिनेशन बन जाएगी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A is called non-singular if A determinant does not equal to 0। ठीक है, डिटरमिनेंट 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर बनेगी। अच्छा, इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपने निकालना हो ना, तो उसके लिए भी ये भी एक कंडीशन है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। एडजॉइंट के लिए भी यही कंडीशन है, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट के लिए भी यही कंडीशन है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। ले जी, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, अगले लेक्चर में मिलते हैं। उसमें अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको ये पिछले कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आने चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।